एवरीवन सत श्री अकाल। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। और अभी आप मेरे मुंह पे पसीना देख रहे हो। मैं खाना बना के आई हूँ। आज का जो व्लॉग मैं शाम को शूट कर रही हूँ क्योंकि पवी अभी आई है घर पे खेल के, और कल इसके स्कूल में है फंक्शन। उसकी कोई तैयारी नहीं कर रही है, आते ही फ़ोन में घुस गई है। मैं आपको दिखाती हूँ पवी कर क्या रही है अभी। ये यहाँ पर लेट के आराम से फ़ोन चला रही है। कल इसके स्कूल में फंक्शन, उसने अपनी ड्रेस व्रेस कुछ देखनी नहीं है, क्या पहनना है। और ये ट्राई करे ना, इसको खेलने से फुर्सत नहीं है, फ़ोन से फुर्सत नहीं है। कल के लिए कपड़े ट्राई करना, क्या पहनेगी? इसकी पड़ी कि मुझे कल लंच में क्या है, फिर शुरू हो गया मैगी भी दे देना। तो तेरा हर दूसरे दिन यही होता है, एक दिन ही अलाउ होता है। मैं मुझे क्या पता, रोटी नहीं खाऊंगी रोज। क्यों रोटी रोज ना खाती? आज खाई है, कल परसों तो तूने इडली सांभर लेके गई थी। रोटी नहीं खानी मुझे। रोटी तो आज ही लेके गई है ना। आज थोड़ी ना खाई है। हाँ तो कल खाई तो थी ना। मैं सुबह से बता दूंगी क्या लेके जाना। अभी कपड़े तू बता क्या खाना है। तू जो बोलेगी वो बना दूँ। ठीक है, जरा मुझे पता, जरा घूम फिर के मैगी पे ही अड़ता, मैगी ले जाना बस। कपड़े देखें अब। कुर्ती है, हैं? कुर्ती है। हाँ वाइट पहनना है ना, देखती हूँ। कुर्ती है। हाँ देखती हूँ कुर्ती है क्या। कुर्ती पहनूंगी, टी शर्ट नहीं पहनूंगी। ये पूरा सूट है, देख ले। तेरे को ये पजामा आता है, ठीक है, कुर्ती आती है तो उसके साथ जीन्स पहन लियो। जींस नहीं, कुर्ता। कुर्ते के साथ ट्राई तो कर इसको। रुक, वही हुआ जो होना था भाई। कोई ड्रेस आई नहीं है, अब क्या करें। अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, फिर तो टी शर्ट ही है लास्ट ऑप्शन, जीन्स और टी शर्ट। अब मैं क्या करूँ, नहीं आ रही है तो अब तेरे को ये तो दादी के पास लेके चलते हैं। दादी इसका कुछ लूज कर सकती है तो। अरे हाँ लूज हो जाएगा, अभी इसमें है इतना मार्जिन। आजा, इसको मैं ले जाती हूँ मम्मी के पास, मम्मी को दिखाती हूँ ये लूज हो जाएगी कि नहीं। ये लो देखो, इसको नहीं आ रही, फंस ही नहीं रही। मेरे को क्या पता कहाँ से नहीं फंस रही। मेरा हाथ ही नहीं घुसा, एक हाथ घुसा दूसरा हाथ ही नहीं गया अंदर। देखो इसमें जगह है, अगर खोलने का फायदा है तो ठीक है, नहीं तो फिर। अब वो कहते मैं टी शर्ट नहीं पहन के जाऊंगी, कुर्ती ही पहन के जाऊंगी। कुर्ती कहाँ से लाऊं? नहीं हो रही सही, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब इसको नई टी शर्ट दिलानी पड़ेगी, प्लेन। अच्छा प्लेन वाइट बोला है तो डिजाइन वाली तो तेरी और भी पड़ी है, वो पहन ले फिर। नहीं पड़ी है, ऐसे पहनूंगी, ऐसे ही चाहिए वो डिजाइन वाली, ऐसे ही है। ये कहाँ से लेकर आई थी? यहीं से। देख लो यहाँ पे ट्राई करके। इसका कुर्ता तो हमें मिला नहीं था, वाइट टी शर्ट देखने अभी मैं जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड आ गए थे, उनको फ़ोन कर दिया था मैंने, तो अभी आ गए हैं। अभी मैं और पवीन के साथ जा रहे हैं इसके लिए कुछ लेने के लिए। पापा भी आ गए हैं, पापा आ गए। मेरे आंखों में लाइट दिख रही है। मैं साथ में खड़ा हूँ। ये पवी आ गई है स्कूल से। कल इसके भाई हमें कुछ कुर्ता नहीं मिला, फिर इसका एक वाइट टॉप पड़ा हुआ था तो यही पहन गई थी। माइक पकड़ा हुआ था है। और क्या किया स्कूल में? पहले एक मैथ का काम हुआ था, 61 से लेकर 80 तक, और बस एक ही काम हुआ था, और एक चीज पहने पड़ेंगे। आंखें बंद करो। वाह भाई वाह, इतनी सुंदर काइट बनाई है, ये तो बहुत सुंदर है। और देखा आज पहन के क्या गई, ये इसका टॉप ये घर पे ही पड़ा हुआ था, फिर ये लास्ट में यही टॉप पहन के गई। सैंडल भी पहन के आए थे। तो भाई जीन्स के साथ तो शूज ही जाते हैं ना। थी, मैं जीत गई, हनूर हार गई। देखो वाह, आज ये चूड़ियाँ भी पहन के गई थी। इसके पापा ने इसको चूड़ियाँ भी ला के दी थी, परसों ला के दी थी, है ना। चूड़ियाँ तेरी किसी ने, मैम ने कुछ बोला? इसका मुंह देखो, चूड़ियाँ बाजार चूड़ियाँ ये रही, और इसको देखो क्या मिला था स्कूल में। लड्डू। लड्डू। और तू क्या बन के गई थी आज? आर्मी। आर्मी। अब पहली
और इसको देखो, आज इतना खुश है ये बाहर बैठ के वॉकर में। लगा ये पवी अभी सोने चली गई है और अभी आपको टाइम दिखाऊं 11 बज रहे हैं और ये अभी यहाँ बैठ के आराम से फ़ोन चला रही है पवी? उठ। तो आज भाई शाम को हमारी गली में ना बहुत लड़ाई हुई थी, मतलब हमारी गली वालों की नहीं हुई थी, कोई ऑटो वाला आया था और स्कूटी पे बच्चे थे, 3 लड़के थे, उनके साथ में बहुत बहसबाजी हुई उनकी। पहले मैंने सोचा वीडियो बनाती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं अच्छा लग रहा तो मैंने नहीं बनाई है। और उसके बाद खाना वाना बनाया किया और खाना वाना खाया। आज हमने लेट हो गए। आज तो मूंग की दाल चद्दर की दाल खाई थी। आज तो किसकी? चद्दर की दाल। चद्दर दाल चद्दर थोड़ी, मूंग की दाल। मोम की दाल खाई थी हमने आज। मोम की, ये जो मोम दिखी थी ना उसकी मोम की दाल खाई थी। और आज पवी ने स्कूल में भी अच्छे से सेलिब्रेट किया। पवी ने गाना गाया था, कोई सॉन्ग गाया, ए वतन हमको तेरी कसम है। और आज पवी ने एक्टिविटी में एक काइट बनाई थी, तो मैं आप लोगों को बताऊं काइट क्यों बनाई थी। इसने बनाई थी, इसके स्कूल में एक्टिविटी थी, उसमें काइट बनानी थी, तो उसने काइट बनाई। हमारे यहाँ पे दिल्ली में 15 अगस्त वाले दिन सब लोग पतंग उड़ाते हैं, तो हम वो वाली पतंग उड़ाएंगे। तो इस चक्कर में इनके स्कूल में ये काइट वाली एक्टिविटी हुई थी, उन्होंने खुद से वो काइट बनाई है। और बाकी हमारे राजस्थान में भी शायद सारी जगह ऑलमोस्ट 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन हम पतंग उड़ाते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे 15 अगस्त पे, दिल्ली में 15 अगस्त को पतंग उड़ाते हैं। हमारे वहाँ पे 15 अगस्त पे नहीं उड़ाते हैं पतंग, मकर संक्रांति भी उड़ाते हैं जयपुर में पतंग। और मुझे तो सही बताऊँ, मुझे तो अपना जयपुर वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो क्योंकि मकर संक्रांति 14 जनवरी को आती है और उस टाइम थोड़ी ठंड होती है, तो धूप में जाने की टेंशन नहीं होती है। यहाँ 15 अगस्त पे इतनी गर्मी होती है, इतनी धूप में कहाँ पतंग उड़ाई जाती है, ऊपर से बारिश इतनी आ रही है, कोई पतंग उड़ा सकता है? नहीं ना। इसलिए मुझे सिर्फ वही पसंद है कि जनवरी में जो पतंग उड़ाते हैं ना 14 जनवरी को, वो ज़्यादा सही बेटर लगता है। आराम से अपना धूप भी सेकते रहो और कुछ ना कुछ बनाते रहो, खाते रहो नीचे से हम लोग तो ये ऐसे ही करते थे। 14 जनवरी मकर संक्रांति आती थी तो हम एक दिन पहले, मतलब मेरे को तो इतनी आती नहीं उड़ानी, थोड़ी बहुत उड़ानी पतंग आती है। मेरे भाई वो जो ऐसे मांझा पकड़ के भागना नहीं, मेरे को उड़ाना आता है, थोड़ा बहुत आता है। मतलब जो थोड़ी ऊंची हो जाती है ना, फिर मैं उड़ा लेती हूँ, मतलब स्टार्टिंग नहीं कर पाती हूँ मैं, बाकी थोड़ा कोई उड़ा के देता तो फिर मैं उड़ा लेती हूँ। इसको लग रहा है कि ऐसे पतंग में मांझा डाल के और ऐसे भागते हैं ना तो पतंग उड़ती है, इसको लग रहा है कि वो नहीं करती मैं। तो मैं आपको बता रही थी हम लोग पता नहीं। तो गाइस कल हम मोमोज और नूडल्स खाएंगे, तो हम आपको उसको वीडियो भेजेंगे, तो ब्लॉग भेजेंगे। जल्दी से आप बताना कैसे लगे हमारे ब्लॉग आपको। और मेरे भाइयों एक दिन पहले भाई इतना उनको क्रेज़ होता था ना पतंगों का, वो एक दिन पहले पूरी रात सोते नहीं थी और ऐसे ऐसे पतंग में ना तन जो होती ना, वो नहीं तंग क्या बोलते हैं, लकड़ी से ऐसे बना होएगा। अरे नहीं रुकना, क्या बोलते हैं, तंगी बोलते हैं शायद, वो बांध लेते थे। और फिर सुबह 6 बजे हमारे वहाँ पे तो इतना मज़ा आता है ना, सारे लोग छत पे और डीजे चल रहे होते थे छत पे, अपने अपने हिसाब से सबने अपना अपना म्यूज़िक सिस्टम ऊपर छत पे रखा होता है और इतने अच्छे अच्छे गाने और उसके साथ हल्की हल्की धूप आ रही होती है और सब इतना मस्त एंजॉय करते हैं उस दिन। यहाँ पे भी बजती है गाने वाने, सब छत पे चलाते हैं, पर यहाँ पे इतना मज़ा नहीं आता
क्योंकि यहाँ धूप इतनी होती है, इतनी गर्मी होती है, छत पे कौन ही जाएगा। मैं तो मैं अगली बार मेरी मेरे को शादी हुई लेके है जाओगे अगली बार। मेरी शादी में जब से मेरी शादी को 8 साल हो गए, पर मैं कभी भी 15 अगस्त वाले दिन छत पे नहीं चढ़ी हूँ कि ऐसे पतंग देखने के लिए कि हाँ पतंगे उड़ रही तो देखने जाओ। नहीं, मैं अब हाँ जयपुर में तो मैं तो छत पे ही रहते थे, हम लोग काम वाम करके फ्री होके छत पे ही बैठे रहते थे, पतंग देते, फिर आवाज़ें आती रहती थी, वो काटे वो मारे अच्छा लगता था वहाँ पे। कोई नहीं, कभी होगा तो कभी को भी लेके जाऊंगी मैं अगर जयपुर जनवरी में। नहीं करना जनवरी को तो सबका अपना अपना होता है। यहाँ पे 15 अगस्त वाले दिन पतंग उड़ाते हैं, हमारे यहाँ पे 14 जनवरी को उड़ाते हैं, सबका अलग अलग है हिसाब। तो कल पवी पतंग तो नहीं उड़ाएगी क्योंकि इसको तो पतंग उड़ानी आती नहीं है, और ना इसके पापा उड़ाते हैं पतंग। बस ये छत पे जाएगी पतंग देखने के लिए। अगर छत पे पतंग आ जाएगी तो पतंग ले लेगी। एक तो आज तो पतंग आई थी छत पे, इतना लंबा बचा, फिर मैंने काटा है तो ये यही करती रहती। आप भी ऐसे लगते होते जाकर में। नहीं, हाँ मैं पता क्या करती थी, जब मैं छत पे जाती थी ना, और मतलब मेरे भाई तो पतंग उड़ा रहे होते थे, जब पतंग होती थी काटती थी कहीं उससे, है ना, वैसे फैल जाती थी सारी पतंग। फैल क्यों जाती थी? सारी आ जाती थी, मतलब छत पे। हाँ बहुत सारी आती थी। हाँ डर जाती थी। मैं ना सिर्फ ये देखती रहती थी कि कौन सी पतंग कट के हमारी छत के पास से आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, मैं बस यही देखती थी। और फिर रात को सब लोग इतने 15 शाम के टाइम इतने पटाखे ये सब जलाते हैं, विशिंग लैम्प जलाते हैं। हाँ वो तो हमारे हाँ, पास वो पड़ा तो हुआ है। हमारे पास भी पड़ा है विशिंग लैम्प। से याद आया, कल हम भी जलाएंगे। हाँ। मैं पिछले साल जब हम लोग गए थे तो हम वहाँ से लेके लाए आए थे। हाँ हमारे पास पड़े हुए हैं वो, तो हम कल जलाएंगे वो याद से, है ना बबी? हम कितने जलाएंगे तो वो 10 तो है अभी नहीं। 5 ही जला देंगे। चलो देखते हैं कल कितने जलाते हैं, कल जलाएंगे जरूर वो रात को। हाँ रात को ही। आज सही टाइम पे याद आया, कल हम विशिंग लैम्प जरूर जलाएंगे ना बबी। और कितना सुंदर लगता है ना। कई लोग उसको विशिंग लैम्प बोलते हैं, कोई लालटेन बोलता है, कोई क्या बोलता है उनको, जिसमें से फायर सी होती है। सारे तो उड़ाते रहते हैं। हमारी एक दिन तो वो की कहीं और चली गई, फिर उड़ी, उधर गई। हाँ पिछली बार हमने दिवाली पे हमने उड़ाया था, तो एक मतलब हमने उड़ाना नहीं आया, तो उसमें हवा जाके ऐसे छत पे दूसरी छत पे टकरा के नीचे बैठ गया, फिर दोबारा वहाँ जाके ऊपर किया, तब जाके वो ऊपर गया। फिर इधर, फिर उधर, फिर इधर, फिर उधर, फिर नीचे, फिर उधर, है ना। हाँ ऐसे ही हुआ था। पर इस बार हम सही से उड़ाएंगे क्योंकि हमें उड़ाना आ गया ना। कल उड़ाएंगे हम, कल आएगा मज़ा। कल तो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस भी बनेंगी घर पे। कल सवेरे क्या बनेंगे? मोमो, छोले भटूरे, मोमोज, नूडल्स। क्योंकि कल है इंडिपेंडेंस डे। नूडल्स तो मैं देख के आ गई हूँ। थोड़े से मीठे वाले होंगे, काले होंगे, काले बाल। मेरे को पसंद नहीं है, पर इसके लिए लेके आए इसके पापा। नूडल्स खाएगी ये। पापा भी तो कल देखते, कल तो बड़ा एंजॉय करने वाले हम लोग, है ना? क्योंकि कल पापा की भी छुट्टी है, इसके दादू की भी छुट्टी होती है, और तो मेरे सब घर पे सब है। घर पे ही होंगे कल। और सब मेरी ट्यूशन की भी छुट्टी। तो कल हम करते हैं सब मिलके एंजॉय, और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस व्लॉग को अब हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ अगले व्लॉग में। और अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सत श्री अकाल।